योगी आदित्यनाथ इसमें प्रेस को संबोधित कर रहे थे, जिसकी लाइव तस्वीर अभी तक आपने देखी। और इसी बीच अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुष्पराज सिंह पटेल सुहागपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव प्रचार लगातार जारी है, जिस पर पुष्पराज सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर कांग्रेस और कमलनाथ सभी वचनों को पूरा करेंगे। स्थानीय स्तर पर जिन समस्याओं का सामना सुहागपुर क्षेत्र कर रहा है, वो मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। जिस तरह का उत्साह और जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, निश्चित तौर पर उन्हें जनता के आशीर्वाद से विजयी हासिल होगी। पुष्पराज पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह ने क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया और न ही कोई बड़ा उद्योग धंधा क्षेत्र में लगाया है। पुष्पराज सिंह पटेल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। चुनाव चवाब पर है और सोहागपुर से इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर जो पुष्पराज सिंह पटेल है, उन पर भरोसा जताया है। वो हमारे साथ है, युवा है, शिक्षित है और हर वर्ग में लोकप्रिय हैं। उन्हीं से जानते हैं सर, आप पर भरोसा जताया है, किस तरह की प्राथमिकता है क्षेत्र के लिए आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो यहाँ पर किसान है, मजदूर हैं, गरीब हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, पिछले 20 वर्षों में जिस प्रकार यहाँ का गरीब किसान परेशान रहा, जिस प्रकार यहाँ का युवा परेशान रहा, मजदूर परेशान रहे, ये छोटे रोज दिहाड़ी मजे दुकान लगाने वाले, रोज कमाने वाले जो ये हमारे दुकानदार व्यापारी भाई परेशान रहे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र में अब तक बीजेपी पर भरोसा जताती आई है क्षेत्र की जनता, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अवैध उत्खनन की बात की जाए, चाहे जो आम आदमी है वो परेशान होता है, कानून व्यवस्था चरमाई हुई है। ऐसे में इन सबको किस तरह से देखते हैं, कैसे इनसे संघर्ष करेंगे? देखिए, धोखा तो सीता मैया से भी हो गया था, ठीक है ना। क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि हमारे माननीय विधायक को, उनको विधायकी केवल इसलिए चाहिए कि उनका रेत का धंधा सुचारू रूप से चलता रहे। क्षेत्र के किसानों से, क्षेत्र के व्यापारियों से, क्षेत्र के मजदूरों से, दलितों से, आदिवासियों से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जैसे अजनेरी कुशवाहा समाज की ग्राम पंचायत, वहां के लोग गए कि रास्ते में पानी भराता था, सीधा बोल दिया पैसे देता हूं तब वोट लेता हूं। कुछ बच्चे गए क्रिकेट का सामान लेने, उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ से मैं चुनाव नहीं जीता, किस बात से मैं तुम्हें क्रिकेट का किट दूं। तो इस तरह की जब भाषा किसी जनप्रतिनिधि की हो, तो वो समझ लीजिए कि उनको अपने मैनेजमेंट पे ज्यादा भरोसा है, उनको अपने जनता से उनका सीधा कोई सरोकार नहीं है। आपका मिशन और विजन क्षेत्र के लिए क्या होगा? आपको एज ए जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता क्यों मौका दी? देखिए, पहली बात तो यह है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहे हैं हमारे क्षेत्र की जनता लड़ रही है। पहली बार एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सीधा चुनाव अब खेत वाले और रेत वाले के बीच में सीधी फाइट हो गई है। एक तरफ खेत खलिहान में बहाया हुआ पसीना है और दूसरी तरफ रेत खदानों से कमाया हुआ पैसा है। तो रेत खदान का पैसा और खेत खलिहान के पसीने के बीच ये सीधा मुकाबला चल रहा है। चाहे सोहागपुर हो, चाहे माखन नगर हो, चाहे रामपुर गुर्रा, हमारे क्षेत्र का किसान, हमारे क्षेत्र का बेरोजगार, हमारे क्षेत्र का युवा लड़ रहा है। क्यों होना चाहिए ये वो सब समझते हैं। हम समय पर किसान को अगर खाद नहीं मिल रहा, खाद मिल रहा है तो कमीशन खोरी पे मिल रहा है। मूंग समय पर नहीं बिक पा रही है, बिक रही है तो बिना कमीशन खोरी के नहीं बिक रही। समर्थन मेल पर गेहूं के ढेरों में कांटे कमीशन खोरी पे लग रहे हूं और विधायक जी चुप रहे हैं, तो मैं समझता हूं ऐसा जनप्रतिनिधि कोई काम का नहीं है। तो सीधे तौर पर जो इस बार सोहागपुर में मुकाबला है वो रेत और खेत के बेटे के बीच है। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें पूरे तौर पर सुलझाने का दावा पुष्पराज पटेल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वादा किया है वो वादे भी पूरे करेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद द्विवेदी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, सोहागपुर। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद बीते